कहानी अधूरी विरासत भाग 4 पेंटिंग की आंखें। लेखक राज वर्मा कोरबा से। 13वें कमरे में कदम रखते ही अर्नव के पैरों में हल्की झंझनाहट हुई, जैसे जमीन के नीचे कुछ दबी हुई यादें जाग गई हों। कमरे में सब कुछ वर्षों से जस का तस रखा हुआ था, फिर भी किसी अनदेखे स्पर्श की मौजूदगी महसूस हो रही थी। सबसे विचित्र थी वह पेंटिंग, एक महिला की शांत और सौम्य तस्वीर, जिसकी आंखें सीधी अर्नव की ओर देख रही थीं। अर्नव तस्वीर के सामने खड़ा रहा। महिला की आंखों में एक परिचित सी गहराई थी। वह चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था, लेकिन कहाँ। अचानक उसकी नज़र तस्वीर के नीचे लगे पुराने नेमप्लेट पर गई। वहां लिखा था, नूरजहां बेगम 1952। नूरजहां। लेकिन ये तो। अर्नव का गला सूख गया। वो तुरंत अपने कमरे में भागा और सूटकेस में से अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर निकाली। दोनों तस्वीरें मिलाकर देखने पर वह लगभग दंग रह गया। चेहरा हुबहू एक जैसा था, बस पहनावे और समय का फर्क था। क्या यह उसकी मां की कोई पूर्वज थी, या उसकी मां ने कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया? 13वें कमरे की दीवारों पर कुछ और भी था, हाथ से लिखी पुरानी उर्दू शायरी और अलमारी में छुपा एक संदूक जिस पर ताला जड़ा था। वही तांबे की चाबी फिर से आजमाई गई, लेकिन इस बार वह चाबी उस ताले में फिट नहीं हुई। तभी दरवाजे के बाहर धीमी पदचाप सुनाई दी। कोई गलियारे में चल रहा था, लेकिन हवेली में और कौन था? अर्नव ने झटपट दरवाजा बंद किया और सांकल चढ़ा दी। रात लंबी थी, लेकिन ये साफ हो चुका था, 13वें कमरे में अतीत की परछायां अब जाग रही थीं। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।